गुरु के प्यार के आगे जगत का प्यार झूठा है। सभी सौभाग्य हैं फिर भी गुरु बिन भाग्य फूटा है। मेरे सौभाग्य के आगे गगन भी पड़ गया वो ना। मिले हैं जब से गुरुवर जी मेरा हर पल अनूठा है। मिले हैं जब से गुरुवर जी मेरा हर पल अनूठा है। बोलिए परम पूज्य वासुदेव नगर 108 आचार्य वंशी विमल सागर जी महाराज की जय। फूल खिलते हैं, अपनी सुरभि से दिग्गत को सुरभित करते हैं और खिल जाया करते हैं। यही इस सृष्टि का अनादि से क्रम है। किंतु कुछ पुष्प ऐसे भी हुआ करते हैं जो अपनी सुगंध को चिरकाल तक बनाए रखने में सक्षम हुआ करते हैं। जी हाँ बंधुओं, ऐसे ही एक दिव्य पुष्प, एक अलौकिक पुरुष हैं परम पूज्य वासुदेव नगर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, जिन्होंने 1-2 पर नहीं, 100-200 पर नहीं, 1000-2000 पर नहीं, लाखों करोड़ों के दिलों पर राज किया। यद्यपि उनके सर पर कोई ताज नहीं था, लेकिन ऐसा कोई दिल नहीं था जिन पर उनका राज नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में एक और गहन साधना को अंगीकार किया, तपस्या किया, रात रात हर जग कर साधना करना और तपस्या करना उनका एक दैनंदिन कर्तव्य था। तो दूसरी ओर उनके हृदय में इतनी वात्सल्य था, उनके हृदय में इतनी करुणा थी। है कौन सा वो दिल जिन पर उनका राज नहीं है। जी हाँ बंधुओं, पूज्य गुरुवर ने अपने जीवन में एक और साधना के उच्चतम शिखर को छुआ। अपने जीवन में साधना, तप, संयम को अंगीकार किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी करुणा से इस सारे भूमंडल को ओतप्रोत किया। उनके हृदय में इतनी सरलता थी, सहजता थी, इतना प्रेम था, ऐसा लगता था कि मानो वात्सल्य का जो रत्नाकर है, जो सागर है, वे उनके हृदय में वात्सल्य के रूप में प्रस्फुटित हो गया था और उसकी मंदाकिनी में, उसकी पावन धाराओं में ये सारा का सारा भूमंडल नहा गया था, आखंड डूब गया था। उनकी करुणा अप्रतिम थी। उनका जीवन बहुत ही विशेष था। अपने जीवन में उन्होंने 5000 से अधिक उपवास किए और गहन साधना की। अपने जीवन में अनेक जीवंत कृतियों का निर्माण किया, तो दूसरी ओर प्राचीन मंदिर स्मारकों का उद्धार कराया और जो उनके शिष्य बने, उनके जीवन में जितनी भी समस्याएं थीं उनका निराकरण करते हुए उनका जीर्णोद्धार किया और उनको एक नई पहचान दी। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, उनका वात्सल्य मुझे भी प्राप्त हुआ। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मैं अपने गांव एटा से सम्मेद शिखर के लिए जा रही थी और उस समय हमारे नगर में एक आचार्य परमेश जी विराजमान थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सम्मेद शिखर जा रहे हो, वहाँ तुम्हें बाबा मिलेंगे और अभी जो जन्म जयंती पर उनका स्मृति ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसे तुम्हें मेरे लिए लेकर आना है। मैंने स्वीकार कर लिया और हम लोग हृदय में अनंत भाव सजाए हुए सम्मेद शिखर पहुँचे, बाबा के दर्शन किए। जब मैं वहाँ पहुँची, बाबा के पास पहुँची, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बाबा के चरणों में आकर निवेदन कर रहे हैं कि हमें वह वात्सल्य रत्नाकर ग्रंथ चाहिए। लेकिन बाबा ने सबको एक ही उत्तर दिया, कहा कि ये इस ग्रंथ की एक ही प्रति मेरे पास आई है,
जब इस ग्रंथ की अन्य प्रतियां आएंगी तो ये सभी आप सभी साधु संतों के पास पहुंचा दी जाएंगी। मैं तो छोटी सी थी उस समय, अब मुझे भी ग्रंथ चाहिए था। मैंने उसको देखा, ग्रंथ को पहली बार देखा था। उस समय मेरे अंदर ऐसी तीव्र भावना उठी कि ये ग्रंथ मुझे मिलना चाहिए। यद्यपि मुझे हमारे यहाँ जो साधु थे जिन्होंने मुझसे मंगाया था उनके लिए चाहिए था, लेकिन मेरी खुद की ऐसी अभिलाषा हुई, ऐसी उत्कंठा हुई कि ये ग्रंथ मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन जब बाबा सबसे ये कह रहे थे कि ग्रंथ की अन्य प्रतियाँ जब आएंगी तो आप लोगों के पास भिजवा दी जाएंगी, ऐसे में मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिला। मेरा हृदय अपने भावों को अपने अंदर ही समेट कर शांत हो गया। इतने में ही अचानक अनायास बाबा की दृष्टि मेरे चेहरे पर पड़ी और जैसे उन्होंने मेरे मन को पढ़ लिया, उन्होंने मुझे बुलाया इशारे से। मैं दौड़कर उनके पास पहुंची। उन्होंने वो वात्सल रत्नाकर की तीनों प्रति मेरे हाथों में रख दी, मेरे हाथों में थमा दी। उस ग्रंथ को हाथों में लेने के बाद मैं तो जाने सब कुछ भूल ही गई थी। मुझे इतना मेरे मन में इतनी उमंग उठी, इतनी प्रफुल्लता उठी, इतना मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ कि मारी प्रफुल्लता के वो ग्रंथ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैं बहुत अपने आप को धन्य समझ रही थी उस समय। मुझे बहुत गौरव हो रहा था अपने आप पर, अपने भाग्य पर, कि बाबा ने बिना कहे ही मेरे मन की बात जान ली थी। ऐसा बहुत बार हुआ। मैं जब भी बाबा के पास जाती थी तो वो मुझसे हमेशा पूछा करते थे, तुझे कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है। और मुझे उस समय कुछ सूझता नहीं था। बस बाबा की तस्वीर सामने आती थी और मैं अपने कमरे पर आकर घंटों रोया करती थी। क्यों रोती थी मुझको आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत रोआ करती थी। और आज मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनका उत्तर देने के लिए बाबा नहीं हैं। ये तो मेरी बात रही। मेरे हर एक घर के मेंबर पर बाबा का बहुत आशीर्वाद रहा। हमारे घर उनका आहार भी हुआ और उनकी ही प्रेरणा से हमारे पापा श्रीमान सुमन कुमार जी जैन मुनि श्री सुमर सागर जी महाराज के रूप में हुए। हमारे दादा श्री सुरेंद्र कुमार जी सुकल्याण सागर जी महाराज के रूप में उन्होंने दीक्षा ली और पूज्य गुरुदेव की प्रिय साधना स्थली सम्मेद शिखर पर ही हमारे पापा यानी कि मुनि श्री सुमन सागर जी ने समाधि धारण की। तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं हमारे जीवन में रहीं जो आज भी मेरे हृदय पटल पर आती हैं, मुझे स्मृत हो जाया करती हैं। तो मेरा मन हृदय से प्रफुल्लता से भर जाया करता है। आज पूज्य गुरुदेव को गए हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि बाबा मेरे बीच में नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वो हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है। पूज्य गुरुदेव के लिए मेरे पास वचन नहीं है। कैसे कहूँ, कैसे अपनी श्रद्धा उनके चरणों में प्रकट करूँ। बस यही कहना चाहती हूँ, एहसान मानेंगे किया एहसान हम पर है बड़ा, एहसान मानेंगे किया एहसान हम पर है बड़ा, आंखें बंद करते ही हमें तू सामने दिखता है कड़ा, आंखें बंद करते ही तू हमें सामने दिखता है कड़ा, स्वप्न में भी दिखाई देती है प्रदर्शनी सी तेरी, स्वप्न में भी दिखाई देती है प्रदर्शनी सी तेरी, किस तरह मानो कि तू हमें छोड़कर चल पड़ा, किस तरह मानो कि तू हमें छोड़कर चल पड़ा। मुझे तुम याद आते हो गुरुवर, याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो गुरुवर, याद आते हो, मेरी नींदें चुराते हो गुरुवर, याद आते हो, मेरे दिल में तुम ही
हंसाते हो। मेरी धड़कन में तुम बसते, वो धड़कन तुम चलाते हो। मेरे सपनों में आते हो, गुरुवर याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो, गुरुवर याद आते हो। करूँ मैं प्रीत तुमसे ही, मुझे तुम क्या सताते हो। तेरे दर्शन का व्रत मेरा, तो चेहरा क्यों छिपाते हो। हमें अपना बना के क्यों गुरुवर भूल जाते हो। मुझे तुम याद आते हो, गुरुवर याद आते हो। मेरी श्रद्धा तुम्ही में है, तुम्ही ही हो मेरे भगवन। ना जग में है कोई दूजा, दिखे है जिसमें अपनापन। हमें एक साथ तेरा ही गुरुवर याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो, गुरुवर याद आते हो। आ जाओ गुरुदेवा, ना तरसाओ गुरुदेवा। अखियाँ प्यासी गुरुदेवा, आ भी जाओ गुरुदेवा। मेरे मन की है चंचलता, उसे सीधा चलाते हो। मैं भूलों में रही डूबी, मुझे तुम ही बचाते हो। मेरे तुम ही सहारे हो, गुरुवर याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो, गुरुवर याद आते हो, गुरुवर याद आते हो। बंधुओं, आज पूज्य गुरुदेव के 25वें ऊर्ध्वारोहण दिवस को हम सभी मना रहे हैं। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस बाबा ने अपने त्याग, संयम, तप से, अपनी करुणा से आप सभी के जीवन में आने वाली हर एक बाधा को, हर एक मुश्किल को अपने गले से लगाया और आपको खुशी दी, अनंत खुशियों का सागर आपके जीवन में भरा, आपको नई उमंगें दी, नई नई आशीर्वाद दिया, नया नया आशीर्वाद दिया, हर एक कठिनाइयों को दूर किया। तो आज हम जब उनका दिन आया है तो उनको स्मृत करते हुए पर्वतराज संबेत शिखर जी पर 29 दिसंबर 19 जिन बाबा ने हमारे जीवन को उपकारों से भर दिया, आज उनका यहाँ पर हम 25वां ऊर्ध्वारोहण दिवस मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य वासर रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी का शाश्वत तीर्थ राशि संबेत शिखर जी पर जब 29 दिसंबर 1994 को सायंकाल 4:27 पर ऊर्ध्वारोहण हो गया था,
उन स्मृतियों को संजित अपने हृदय में संजय हुए हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी वंदनांजलि को अर्पित करते हुए हम अपने नगर नगर में, शहर शहर में, मंदिर मंदिर में, गांव गांव में, अपने घर में पूज्य आचार्य श्री का विधान, आरती और अन्य अन्य कार्यक्रम उसी समय यानी कि 29 दिसंबर 2019 को साय 4:27 पर करें और अपने आभार गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करें, अपनी विनयाञ्जलि अर्पण करें। यदि हम ऐसा करते हैं और उनकी स्मृतियों को सारे भारत तक पहुंचाते हैं, उनके क्रियाकलापों को, उनकी जो तप संयम साधना थी, जो उनके उपकार थे, जिनसे हमारा जीवन आकंठ डूबा है, उनको यदि हम अपने हृदय में संजय हुए उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम यही प्रयास करें, यही कोशिश करें कि उनकी स्मृतियाँ पूरे भारत में प्रचलित हो, प्रसारित हो। हर एक बालक, हर एक शहर का बालक, हर एक शहर का बच्चा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने देश में, अपने राज्य में उनकी स्मृतियों को जीवंत करे और उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करे, ऐसा मेरा आग्रह है। तो सभी इस दिवस पर कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई स्तुति, कोई विधान, कोई आरती, कोई प्रतियोगिता अवश्य कराएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपने उद्गारों को व्यक्त करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो।